एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो। आपको ये ग्राफिकली सोल्व करके, जैसे हमने 3.1 में किया था, ग्राफिकली शो करके हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन करना है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, 10वीं क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिकली क्विज। एक कोई क्विज कॉन्टेस्ट हुआ, जैसे कि आप मूवी वगैरह में देखते हो या फिर कोई टीवी शो पे देखते हो कि कोई क्विज होती है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर दिया जाता है। 10 स्टूडेंटों ने भाग लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स जो लड़कियों की जो संख्या है, इज 4 मोर, 4 ज़्यादा है किससे, देन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कों से क्या है, 4 अधिक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वो टुक पार्ट इन क्विज, जो क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो बॉय है, एक तो बॉयज़ के बारे में बोल रहे हैं और एक क्या बोल रहे हैं, गर्ल्स के बारे में बोल रहे हैं। तो दो वस्तुएं होने के बाद हमारे पास क्या करना होता है, वस्तुओं को मानना होता है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चनों में किया था कि लीनियर पेयर चल रहा है और 2 वेरिएबल, एक को तो बॉयज़ को तो एक्स मान ले और गर्ल्स को वाई मान ले। तो देखो हमारे पास लेट हम मान लेते हैं, और वैसे मानने के लिए क्या होता है, जो हमारे पास आखिर में जो चीज़ पूछ रखी है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ की संख्या एंड गर्ल्स की संख्या, वही चीज़ हमें माननी होती है। स्टेटमेंट जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि क्या मानना है। जो लास्ट में आपको आंसर में देना होता है वही चीज़ आपको माननी होती है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ की संख्या मान लेते हैं एक्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की संख्या मान लेते हैं वाई, गर्ल्स की संख्या मान लेते हैं वाई। तो ये हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हिंदी में अगर आप कर रहे हो तो द नंबर ऑफ बॉयज़ क्या आ जाएगा, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, और यहाँ पे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। उसके बाद अपॉन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जगह क्या आ जाएगा, प्रश्न अनुसार। उसके बाद अब हमें सोल्व करना है, इक्वेशन बनाते हैं। देखो हमारे पास 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कितने स्टूडेंटों ने भाग लिया, कि अगर हमारे पास लड़के, अगर एक्स लड़के, क्या पता मेरे पास एक्स लड़के और वाई लड़कियां दोनों मिलकर कितने थे, 10 थे। तो एक इक्वेशन तो यही बन गई कि लड़कों और लड़कियों की जो टोटल संख्या वो कितनी है, 10 है। तो ये इक्वेशन एक हो गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद देखते हैं इक्वेशन 2 बनाते हैं। तो दो इक्वेशन बनती है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों की संख्या है, इज 4 मोर देन, 4 अधिक है, तो 4 अधिक है द नंबर ऑफ बॉयज़। अगर देखो मैं नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ इक्वल करना चाहूँ, जैसे हमने एज वाले क्वेश्चन किए थे उसमें भी हमने इक्वल किया था, तो इक्वल करना चाहूँ तो देखो ये बॉयज़ के लिए माना है हमने एक्स, और वाई किसके लिए माना है, गर्ल्स के लिए। तो अगर गर्ल्स कितनी है, 4 अधिक है, तो अगर मैं 4 की ऐड इस तरफ कर दूँ तो ये कितनी हो जाएंगी, 8 अधिक हो जाएंगी। तो ये 4 इस तरफ ऐड नहीं करना, हमें किस तरफ करना है, बॉयज़ की तरफ। तो अब ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो देखो आपके मन में अगर ये डाउट हो कि हम इस तरफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियां 4 अधिक है, लड़कियां देखो पहले से 4 अधिक है, अगर 4 में इस तरफ ही ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएंगी, ये 8 अधिक हो जाएंगी, और बॉयज़ के साथ कभी इक्वल नहीं हो पाएंगी। हमें इक्वल करनी है दोनों स्टेटमेंट इक्वेशन बनाने के लिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 इस तरफ ऐड करना पड़ेगा बॉयज़ की तरफ, क्योंकि बॉयज़ पहले से ही कितने हैं, 4 कम है। तो और 4 ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या। अब एक्स और वाई वाले एक तरफ कर लें, एक्स यहाँ है, ये वाई इस तरफ आके माइनस वाई, ये 4 उस तरफ जाके माइनस का 4, ये इक्वेशन 2। अब इसका भी ग्राफ बनाना है। यहाँ तक हमने जो पोर्शन किया है वो क्या है, अल्जेब्रिकली, अल्जेब्रिकली हम सोल्व कर चुके हैं। अब हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। तो ग्राफिकली करने के लिए टेबल फोर, टेबल फोर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 के लिए सारणी। तो इक्वेशन 1 के लिए सारणी हमें बनानी है। तो सारणी देखो वही x और y, यहाँ पे
एक बार x को 0 मान लेते हैं, एक बार y को 0 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 10। अगर एक बार x को 0 मानना है तो ये वाला पोर्शन 0 और y का मान कितना आ जाएगा 10। एक बार y को 0 मान रहे हैं तो y 0 और x इक्वल टू में कितना दिख रहा है 10। ये हो गया टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही बना देते हैं टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के लिए टेबल और इक्वेशन भी दिखा सकते हो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू -4, क्योंकि ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आपके एग्जामिनर को भी आपका अच्छा इफेक्ट जाएगा। तो देखो यहाँ से एक्स वाई, एक बार x को 0 रख लेते हैं, एक बार y को 0। x को अगर 0 रखें तो देखो x 0 तो माइनस वाई इक्वल टू में -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 4, क्योंकि देखो यहाँ से ये हो जाएगा और y से माइनस कट जाएगा। अब देखो y अगर 0 है तो y वाला 0 माइनस भी नहीं रहेगा, अब x इक्वल टू में -4 तो यह आ जाएगा। अब इन दोनों टेबल से हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो हमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी चाहिए 10 और 4। 10 और 4 चाहिए है, तो आज भी ग्राफ पेपर नहीं लेके आ पाया अभी, और आप मैनेज कर लेना। एक दिन ज़रूर मैं ग्राफ पेपर पे कराऊंगा एक क्वेश्चन यहाँ से। इस एक्सरसाइज में ग्राफ वाले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा। तो देखो हमें 4 चाहिए और 10 चाहिए है। या तो आप क्या कर लो, एक एक के गैप से ले लो, या फिर क्या कर सकते हैं हम 2 का गैप, 2 4 6 8 और 10। ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, y एक्सिस, और ये नेगेटिव x एक्सिस है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव y एक्सिस है। तो ये हमारे पास डिनोट कर देते हैं। उसके बाद देखो इस तरफ भी हमें क्या चाहिए, 10 तक ही चाहिए है, 2 4 6 8 10। यहाँ पे भी बना देते हैं 2 -2 -4 -6 -8। इसी तरफ यहाँ बना देते हैं -2 -4 -6 -8। ये बना दिया हमने। तो यहाँ से देखो अब हमारे पास टेबल फर्स्ट है, x की वैल्यू 0 और y का मान 10। तो x 0, अगर y एक्सिस की बात करूँ मैं, इस y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है 0, और इस x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस पूरी लाइन के ऊपर, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर x का मान क्या होगा 0 और y का मान हमें कितना चाहिए है 10 चाहिए है। तो पॉइंट हो गया हमारे पास ये वाला, तो इसके लिए हो गया 0,10। उसके बाद हमारे पास चाहिए है 10, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 इस लाइन के ऊपर और x का मान 10 ये वाली लाइन के ऊपर, y का मान 0 होता है और x का मान 10 चाहिए, ये वाला हो गया। तो 10,0। अब इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, जैसे ये मिला दिया हमने। ये किस इक्वेशन के लिए बना है, x प्लस वाई इक्वल टू में 10 के लिए। दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं इसके लिए, टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए। टेबल के लिए इसके लिए बनाते हैं x का मान 0, y का मान 4। x का मान 0 इस लाइन के ऊपर और y का मान 4 ये रहा। तो x का मान 0 और y का मान 4। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट हमें चाहिए है, x का मान -4, y का मान 0। y का मान 0 इस लाइन के ऊपर होगा और x का मान -4 ये यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा -4,0। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। अब देखो जहाँ पे ये दोनों टच, तो देखो हमारे पास x और y का मान ज्ञात करना था। जो यहाँ पे अब देखो ये जो पॉइंट जो दोनों टच किए हुए हैं, ये वाला जो है वो x और y का मान है। और बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ वाले पेज पे बनाओगे तो और भी स्मूथ बढ़िया ग्राफ बनेगा और आपको एग्जैक्ट वैल्यू का पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ आ रहा है और ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ जा रहा है। देखो अगर हम इसको देखें, ये वाला रफली काम बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाली जो लाइनें लगा रहा हूँ वो
काम आपको नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इसको मिला है तो ये यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है और ये यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। तो देखो 6 और 8 के बीच में कोई वैल्यू और 2 और 4 के बीच में जो वैल्यू है वही हमारे पास वैल्यू इनका एग्जैक्ट मान आया है। तो ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस पे तो कितना है, ये वाला पॉइंट 3 है, और वाई एक्सिस पे कितना है, 6 और 8 के बीच में 7। तो हमारे पास हमें पूछा गया था कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो हम कह सकते हैं हेंस हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ बॉयज़, जो हमने x माने थे, नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने क्या माना था, x माना था, तो x का मान तो कितना आ गया, 3 आ गया है। और नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई है, जो y का मान आया है 7, तो ये आ गया है 7। अब देखो, अब दोनों स्टेटमेंट को देखें, x प्लस वाई इजिकल टू में 10, क्या इन दोनों का जोड़ 3 प्लस में 7 करें तो क्या 10 आता है, हाँ 10 है, तो इसका मतलब ये ठीक है। और दूसरा और देख लेते हैं, देखो x माइनस वाई इजिकल टू में कितना है, जो मतलब x माइनस वाई कितना होना चाहिए, -4 होना चाहिए। तो x का मान तो है कितना 3 और y का मान कितना है 7, तो अगर इसमें से इसको माइनस करें -4, तो इसका मतलब ये वाला मान जो हमारे पास x और y का है वो एग्जैक्ट है। और आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सॉल्यूशन मिलेगा इसका। ये वाला आ गया हमारे पास 3 और 7, जो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या थी वो। उसके बाद देखो, आपको इसका सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। पेंसिल एंड पेन टुगेदर 50 रुपीज़। एक दुकानदार ने 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे 50 रुपये में। तो देखो दो चीज़ें हमारे पास है अब, एक तो है पेन, एक तो पहले है पेंसिल और दूसरी है पेन। तो हमारे पास दो वस्तुएं होने के बाद, और कॉस्ट भी किसकी याद करनी है, पेन और पेंसिल की, 1 पेन और 1 पेंसिल की। तो जो कॉस्ट हमें याद करनी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, वही चीज़ हमें लेट करनी होती, वही माननी होती है। तो लेट में हमें क्या मानना है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत, ये तो मान लेंगे x, और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत क्या मान लेंगे, y रुपीज़। तो ये जो हमारे पास फाइंड में लिखा होता है, जो हमें फाइंड करना है वही चीज़ हमें माननी होती है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। जो फाइंड करना होता है वही चीज़ हमें माननी होती है। तो एक पेन की कीमत और एक पेंसिल की कीमत हमने क्या मान ली, x और y मान ली है। उसके बाद देखो हमारे पास इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ऐसे ही हिंदी के अंदर क्या मान लेंगे, एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत और एक पेन की कीमत, तो ये मान लेंगे। उसके बाद देखो, अब हमारे पास पेंसिल कितनी है, 5 पेंसिल लेके आया है और 7 पेन और 50 रुपीज़ दे के आया है। अगर एक पेंसिल की कीमत x है और 5 पेंसिल की 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एक पेन की कीमत अगर y रुपीज़ है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजिकल टू में कितना है 50 रुपीज़। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अगर एक पेंसिल की हमें कीमत पता है, एक पेन की अगर हमें कीमत पता है, अगर इनकी मल्टीप्लाई 5 से और इसकी 7 से कर दें तो इनका रेट कितना हो जाएगा, 50 रुपये। दूसरी स्टेटमेंट है 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x और 5 पेन, एक कीमत y, और इजिकल टू में कितने रुपए में लेके आया है वो 46 रुपये में, 46। ये इक्वेशन सेकंड। ऐसे ही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से पहले तो हम बनाएंगे टेबल, फिर उसके बाद ग्राफ, और ग्राफ से जो आपके पास जहाँ पे ये दोनों टच होंगे वही आ जाएगी आपके पास पेंसिल और पेन की कीमत। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताना, और जो भी आपको पार्ट पूछना है, जो भी आपने पहले नहीं किया हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बताना। धन्यवाद।